बोले गणेश जी महाराज की जय। कल तिलकुटा चौथ व्रत है, 29 तारीख जनवरी है। कल 29 जनवरी सोमवार को। तो सभी माताएं बहनें सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत करें तिलकुटा का, और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए, और घर में सुख शांति के लिए भगवान गणपति महाराज का व्रत करें। व्रत करने से घर में पति की, बच्चों की लंबी आयु होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, भगवान गणपति जी महाराज प्रसन्न होते हैं। तो कल व्रत अवश्य करें सौभाग्यवती माताएं व बहनें। व्रत कथा इस प्रकार है। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसी के घर में गई। उस दिन संकट चौथ था। वहां पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूं। तब साहूकारनी बोले, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है, घर में सुख शांति बनी रहती है, और अन्न धन का भगवान भंडार भरते हैं। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरे भी कोई संतान हो जाए तो मैं भी 1.25 सेर तिलकुट करूंगी। तो कुछ दिन बाद में उसके भगवान की गणपति जी महाराज की कृपा से लड़का हो गया। तो वह बोली कि चौथ भगवान मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुटा करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके भगवान की कृपा से उसके बेटे का विवाह भी हो गया, और उसका बेटा विवाह करके व्यापार में चला गया। लेकिन उस साहूकार ने तिलकुटा नहीं किया, तिलकुट करना भूल गई, और इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए, और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने चल पड़े, यानी लड़का कहाँ गया, उस लड़के को ढूंढने के लिए सभी चल पड़े। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में डूब लेने चली गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ में आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की मां ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही है, ऐसा क्या कारण है? तब लड़की अपनी मां से बोली कि वह जब भी धूप लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी की आवाज आती है कि जो ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। सब उसकी मां ने पीपल से पेड़ के पास जाकर देखा तो यह उसका जमाई है। तब उसकी मां ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी को अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी मां ने चौथ का तिलकुटा बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया मेरे को। यह सुनकर उस लड़की की मां साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तो साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था मैंने। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। इससे गणेश भगवान प्रसन्न हो गए। उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे एवं बहू
आंगन तब साहूकारी ने कई 2.5 मन तिलकुट किया। यानी उनके साहूकार के बेटे और बहू दोनों आ गए। तो आने के बाद में तिलकुटा किया। बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए हैं, जिसमें हमेशा तिलकुटा करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुटा के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे संकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारणी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही सबको मिलवाना। इस कथा को कहने और सुनने वाले का भला करना। बोलो संकट चौथ माता की जय। बोले गणेश जी महाराज की जय। फिर अर्घ देवे और हो सके तो भगवान का कीर्तन भजन भी करें, सात्विक रहें और लंबी आयु के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए भगवान गणपति महाराज से प्रार्थना करें और गणपति महाराज का पूजन करें, अर्घ देवें। और सायकाल में 9:19 पर चंद्रोदय होगा और चंद्रमा को अर्घ दे करके सभी माताएं बहनें व्रत को समापन करें।